आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रूथ में मैं विनोदानंद झा इस पावन पर्व पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को छठ महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस लोक पर्व की जो न केवल सूर्य उपासना का प्रतीक है बल्कि मानव एकता, धार्मिक सद्भाव और प्रकृति के उस आभार का जीवंत उत्सव है। छठ भारत का वो त्योहार है जो किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज का पर्व है। यह वह क्षण है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ घाट पर खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य जो किसी धर्म विशेष का नहीं, समस्त मानव जाति का प्रकाश दाता है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। वेदों के अनुसार देवी उषा सूर्य की बहन है और छठी मैया के रूप में इन्हीं की पूजा होती है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन उदीयमान सूर्य को प्रणाम करते हैं। छठ सिर्फ पूजा नहीं, जीवन के दो अलग-अलग छोरों का संगम है। डूबते सूरज में समर्पण और उगते सूरज में नई आशा। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं और इसके बाद लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल, जिसे बिहार में भात कहते हैं, का सेवन किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना और आगामी व्रत के लिए तैयारी करना होता है। दूसरे दिन को कहते हैं खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम के समय सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। इस पूजा में व्रती गुड़ की खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद बनाते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद लेने के बाद व्रती अगले दिन तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहते हैं। तीसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा में बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखे जाते हैं। यह अर्घ्य सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को प्रभु श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के अवसर पर उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरी कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। यह भी किंवदंती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। छठ के दौरान आप किसी घाट पर चले जाइए, वहां मेरा या आपका जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई न तो किसी का नाम पूछता है और न कोई किसी की जाति। सभी के हाथों में रहता है एक ही प्रसाद, ठेकुआ, नारियल, केला और गन्ना। यह दृश्य इस बात का साक्षी है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। छठ भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न कोई पुजारी होता है, न कोई मंत्रोच्चार और न कोई पूजा विधि की जटिलता। यह लोक आस्था का पर्व है। प्रति स्त्रियां और पुरुष अपने ही हाथों से सूप सजाते हैं, दीप जलाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सीधा संवाद है मनुष्य और
प्रकृति के बीच कोई मध्यस्थ नहीं, बस भक्ति, अनुशासन और आस्था। छठ हमें याद दिलाता है कि सूर्य, जल, मिट्टी, वायु यही हमारे असली देवता हैं। प्रसाद में जो कुछ है वह सब प्रकृति की देन है। गन्ना, ठेकुआ, केला, नारियल, हर वस्तु इस धरती की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्व कहता है, जो प्रकृति हमें देता है उसे पूजा के रूप में लौटाओ। यह पर्व हमें सिखाता है, शुद्ध मन ही सच्चा मंदिर है। कभी यह पर्व सिर्फ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक सीमित था, लेकिन आज न सिर्फ पूरे देश में बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई तक छठ का दीप जल रहा है। यह सिखाता है कि यह पर्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक संस्कार और पहचान है। जहाँ कहीं भी दुनिया में भारतीय हैं, वहाँ सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले हाथ उठते हैं। ये दिखाता है कि यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पहचान है जो सबको जोड़ती है। छठ पर्व कहता है, जहाँ जल है वहाँ जीवन है, जहाँ सूर्य है वहाँ आशा है, और जहाँ सब एक साथ खड़े हों वही सच्चा धर्म है, एकता और प्रेम का धर्म। तो आइए इस छठ पर न केवल सूर्य को बल्कि अपने अंदर की रोशनी को भी प्रणाम करें, जो हमें सिखाती है कि धर्म का एक ही अर्थ है, प्रेम, एकता और कृतज्ञता। जय छठी मैया, सूर्य भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर और प्रेरक प्रसंगों के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।